पिछले वीडियो में अपन ने फाइनाइट स्टेट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो उसके लिए एक रिजल्ट निकाला था, जनरल रिजल्ट निकाला था। ठीक है, अब उसको यूज करके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहले क्या रिजल्ट अपन ने निकाला था उसको लिख लेते हैं। रिजल्ट जो आया था अपने पास म्यू नॉट बाय 4 पाई आई साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2 अपॉन आर। ठीक है, अब ये पिछले वीडियो में मैंने बोला था, इसमें सबसे क्रूशियल पार्ट क्या है, इसको करेक्टली एसरटेन करना, अल्फा 1 और अल्फा 2 और स्पेशली उसका साइन। तो अल्फा 1 और अल्फा 2 के लिए जो भी वायर अपने को दे रखा है उसके एंड पॉइंट्स को हम पी से ज्वाइन करें, है ना, यहाँ से ज्वाइन कर दिया और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और इस केस में अल्फा 1 ये था और अल्फा 2 ये था। ठीक है, करंट जहां से आ रहा है और जहां जा रहा है ना, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। ठीक है, यदि करंट का डायरेक्शन यदि उल्टा होता तो अल्फा 1 अल्फा 2 कुछ और होते। ठीक है, अच्छा अब ये देखें कि यदि ये वाली जो लाइन है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है पॉइंट पी का वायर के साथ में, यदि तो इस लाइन के नीचे है ये वाला एंगल, है ना, ये वाला पॉइंट नीचे होगा तो ये एंगल नीचे होगा, तो अल्फा 1 पॉजिटिव है। इस लाइन के यदि नीचे है ये एंगल तो अल्फा 1 पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि अपन ने क्या लिया था, माइनस अल्फा 1 से अल्फा 2 लिया था। ठीक है, तो अल्फा 1 इटसेल्फ पॉजिटिव था, हमने उसको माइनस अल्फा 1 से अल्फा 2 इंटीग्रेट किया था। आप पिछला वीडियो एक बार ध्यान से देख लें उसको, ये डिटेल में अपन डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यदि इसमें गलती होती है तो बस यहीं पे होती है ना। तो यदि ये नीचे है तो अल्फा 1 इटसेल्फ पॉजिटिव है। ठीक है, और यदि पॉइंट पी के ऊपर है ना, ये वाला एंगल अल्फा 2, तब अल्फा 2 पॉजिटिव है। ठीक है, और आर क्या है, आर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस केस में तो ऑब्वियस है, बट कई केसेस में, है ना, जब ऑब्वियस नहीं होगा तो अपने को निकालना पड़ेगा। तो आर जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट के, जिस पॉइंट पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, और डायरेक्शन तो आप आराम से निकाल ही सकते हैं, है ना, डीएल को आर के साथ में मल्टीप्लाई कर दें तो डायरेक्शन तो निकल ही जाएगा, है ना। राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो डायरेक्शन तो तुरंत निकल जाता। तो अब कुछ केसेस देखते हैं। तो इस रिजल्ट को मैं ऐसा करता हूँ, एक जगह, है ना, कोने में लिख लेता हूँ क्योंकि उसको बार बार रेफर करेंगे अपन, और फिर उसके बाद में अलग अलग केसेस देखते हैं। तो ये थोड़ा रीअरेंज कर दिया, है ना, ये जनरल रिजल्ट अपन ने यहाँ पे लिख लिया और यहाँ पे एग्जांपल्स देखेंगे। तो पहला केस लेते हैं अपन, इन्फिनिट वायर। ठीक, तो इन्फिनिट वायर में क्या हो गया कि ये वायर जो है वो मतलब इस डायरेक्शन में इन्फिनिट है और ये ऊपर भी, है ना, इन्फिनिट डायरेक्शन में जा रहा है। अब हम यदि तो अल्फा 1 अल्फा 2 के लिए जो एंड पॉइंट्स हैं वायर के, उस पर अपने को एंगल बनाना है। ठीक है, तो ये एंड पॉइंट तो इस तरफ मतलब ये इन्फिनिट डायरेक्शन में जा रहा है और ये एंड पॉइंट भी इस तरफ इन्फिनिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और इन्फिनिट है तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि अल्फा 1 और अल्फा 2 90 डिग्री को टेंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपका अल्फा 2 है, ये अल्फा 1 है ना, आप देख रहे हैं ये इन्फिनिट जैसे जैसे ये लेंथ इंक्रीज करती जाएगी ये अल्फा 1 बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री को टेंड करेगा। तो अपना रिजल्ट क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई। अच्छा, आर में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। ठीक है, आर साइन 90 प्लस साइन 90। ठीक है, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर हो गया। ठीक, तो ये आपका इन्फिनिट वायर का ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अच्छा सेमी इन्फिनिट वायर देखते हैं। ये आपका सेमी इन्फिनिट वायर हो गया, सेमी इन्फिनिट वायर। ठीक है, तो इस केस में जो ये वाला पॉइंट है इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कितना है, अल्फा 1 जो है, अल्फा 1 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो सीधा इसी पे ज्वाइन हो गया, ये अल्फा 1 जो है 0 डिग्री हो गया और अल्फा 2 कितना है इस केस में 90 डिग्री। ठीक, तो इस रिजल्ट में हम डाल दें तो मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या आ जाएगा,
म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, साइन 0 प्लस साइन 90, ठीक। तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। तो ये आपका रिजल्ट आ गया सेमी इन्फिनिट वायर के लिए, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे ये वाली सिचुएशन देखते हैं, ठीक है। इसमें सपोज आपको जो भी एंगल वगैरह चाहिए हो वो आपको मालूम है, ठीक है। अभी चूंकि उसमें अपन नहीं एनालाइज कर रहे हैं, बट इस तरह का यदि सेटअप दिया हुआ होगा तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला तो हो गया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, ये फाइनाइट वायर है और फाइनाइट वायर के जो एंड पॉइंट्स है इसके बाहर है ये पी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए वायर को हम एक्सटेंड कर दें, ठीक है, और फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना लें। तो पहले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना लेते हैं। तो इस वायर को एक्सटेंड करके, है ना, मतलब एक लाइन एक्सटेंड कर दी और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना दिया। तो अपना जो आर जो है वो तो ये हो गया, ये वाला जो आर है वो ये आर हो गया, ठीक है। अब अपने को ये अल्फा और अल्फा 1 और अल्फा 2 जो है ये आर वाली जो लाइन है इसी के रेफरेंस में है, अल्फा 1 अल्फा 2। तो और अल्फा 1 अल्फा 2 क्या है, जो वायर के एंड पॉइंट्स हैं उसके रिस्पेक्ट में है। तो एंड पॉइंट से पहले तो हम पी को ज्वाइन कर दें, ये पहला एंड पॉइंट और ये आपका दूसरा एंड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो पहले वाले एंड पॉइंट से जो एंगल बनता है, अभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देख रहे हैं, वो एंगल क्या हो गया, अल्फा 2 है, ठीक है। और दूसरे वाले एंड पॉइंट से ये पीछे वाला नीचे वाला जो एंड पॉइंट है उससे जो एंगल जो बन रहा है इस आर वाले सेगमेंट का, वो एंगल कौन सा है, अल्फा 1, ठीक है। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को दोबारा लिख लेते हैं एक बार, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। आर तो निकल गया अपना, आर में तो दिक्कत नहीं, साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। अच्छा, अब अपन ने क्या डिस्कस किया था कि यदि तो अल्फा 1 नीचे है ना, जैसे यहाँ पे अल्फा 1 नीचे था, इस वाली लाइन के नीचे है, तो अल्फा 1 पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अल्फा 1 तो हमको पॉजिटिव मिल गया, तो पॉजिटिव हम लिख लें, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन अल्फा 1, ठीक है। और अल्फा 2 पॉजिटिव कब होता था, जब इस वाली लाइन के ऊपर होता था, ठीक है। इस वाले केस में क्या है, इस वाली लाइन के नीचे है, इस वाली लाइन के, है ना, नीचे है। तो अल्फा 2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा 2। मतलब ये अल्फा 2 का मैग्नीट्यूड पर हमने, है ना, ये नेगेटिव, सपोज अल्फा 2 यहाँ पे 30 डिग्री होता, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, साइन -30, और इसीलिए फिर यहाँ पे -30 आ गया, तो माइनस साइन 30 डिग्री, ठीक है। क्योंकि यदि ये माइनस नहीं करेंगे, है ना, यदि यहाँ पे प्लस कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो फिर तो कॉर्ड इस टाइप का हो गया ना, है ना, साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, बल्कि जबकि ये कॉर्ड तो छोटा है, भाई इस वाले कॉर्ड से तो छोटा ही होगा, ठीक है। तो अल्फा 1 और अल्फा 2 की इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी। तो बेसिकली जो फाइनल एक्सप्रेशन में जो अल्फा 1 अल्फा 2 लिख रहे हैं वो केवल मैग्नीट्यूड को हम डिनोट कर रहे हैं, जो माइनस प्लस है वो, है ना, हम लोगों ने, है ना, वी हैव टेकन केयर ऑफ दैट, उसको यहाँ पे अल्फा 2 को माइनस मान के हमने यहाँ माइनस कर दिया, तो अंदर जो है वो अब केवल मैग्नीट्यूड रह गया, ठीक है। एक और कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो अब ये वाला कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, ठीक है। इसमें भी फाइनाइट वायर है, करंट उसी डायरेक्शन में जा रहा है और पॉइंट पी जो है वो वायर के पीछे है, ठीक है, जो लोअर एंड है उसके नीचे है ये पॉइंट पी। तो इसमें भी सबसे पहले तो आर कैलकुलेट कर लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो इस वायर को एक्सटेंड करते हैं, है ना, इस टाइप से एक्सटेंड करेंगे और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि ये जब निकालेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो अल्फा 1 अल्फा 2 इसी कॉर्ड के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो पहला काम है परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकालें। तो ये वायर को अपन ने एक्सटेंड कर दिया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये आर आ गया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला कॉर्ड भी आ गया। अब कॉर्ड आ गया तो अब हम अल्फा 1 अल्फा 2 निकाल सकते हैं। तो जो वायर के जो एंड पॉइंट्स हैं उसको लेकर के पी से ज्वाइन करते हैं। तो पहला तो ये हो गया, ये, और दूसरा वाला क्या हो गया, दूसरा वाला ये हो गया। तो इसमें अल्फा 1 कौन सा हुआ, लोअर पॉइंट से जो पी को ज्वाइन करता है
और आर के बीच में जो एंगल है ये अल्फा 1 है, ठीक है, और अल्फा 2 जो है वो ये अल्फा 2 है, ठीक। अच्छा, अब हमको देखना है कि इसमें अल्फा 1 पॉजिटिव है नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब यहाँ पे जो हमने अल्फा 1 देखा था, है ना, ये अल्फा 1 इस कॉर्ड के नीचे था और पॉजिटिव था, ठीक है। यहाँ पे ये अल्फा 1 कॉर्ड के ऊपर है, इसलिए इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। मतलब यदि ये एंगल मैग्नीट्यूड में 30 डिग्री है तो इसको -30 डिग्रीज लेंगे, ठीक है। तो b का क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा, μ0I/4πr माइनस साइन अल्फा 1, ठीक है। अब ये अल्फा 1 केवल मैग्नीट्यूड रह गया यहाँ पे, अब ये अल्फा 1 काफी केवल मैग्नीट्यूड रह गया क्योंकि माइनस साइन हमने बाहर ले लिया यहाँ पे। अच्छा, अल्फा 2 यदि इस कॉर्ड के ऊपर होता था तो पॉजिटिव होता था, ठीक है, और यहाँ पे कॉर्ड के ऊपर है तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्लस साइन अल्फा 2, ठीक। ये मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन आ गया इस वाले केस में। अच्छा, एक और केस देखते हैं। अच्छा, ये वाला कन्फिग्रेशन देखें, इसमें वायर जो है फाइनाइट है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, और P जो है वो इसी के एक्सिस में आगे जाकर के किसी एक पॉइंट पे है, पॉइंट P। अच्छा, इसमें तो ये क्लियर ही है कि अल्फा 1 और अल्फा 2 जो है वो दोनों क्या होंगे, जीरो होंगे, है ना। इस पॉइंट से एंगल और दूसरे पॉइंट से एंगल, है ना, जीरो हो गया। तो जीरो हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। तो मतलब किसी भी स्ट्रेट वायर के जो एक्सिस के पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो रहता है, ठीक है।